हेलो दोस्त, नमस्कार। हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक सवाल बता रहे हैं जो हमेशा रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में हर बार ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है। किसी न किसी सेट में आएगा ये। दिया इसमें चार घंटे शुरुआती में एक साथ बजते हैं और क्रमशः 6 सेकेंड, 12 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। तो 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजती हैं? आपको ऐसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेना पड़ेगा? 6 का, 12 का और 20 का। इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 12 का एलसीएम लेंगे दो तिहाई, 2 पंचे, 3 से काटिए, 3 का 5 नहीं कटेगा, इसको उतार लीजिए। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? इसका एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका हो गया कितना? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 सेकेंड आएगा। 60 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड पर एक साथ ये लोग बजती हैं, 60 सेकेंड के अंतराल पर। इसमें पूछा है 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगा। तो 2 घंटे जो दिया है उसको मिनट में बदल दीजिए। 2 घंटे को पहले मिनट में बदलने कितना आएगा? 2 घंटे को मिनट में बदल दीजिए। 2 घंटों को मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1 घंटे बराबर कितना होता है? 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 2 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 60 बराबर 120 मिनट आएगा। 120 मिनट आएगा। और उसमें पूछा है कि सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड में तो 120, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होगा? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होगा। 60 सेकेंड होगा 1 मिनट। 120 मिनट बराबर कितना होगा? 120 में 60 का गुणा कर दीजिए, ये सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड। और इसमें 60 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं तो 120 इंटू 60 सेकेंड में 60 सेकेंड का अंतराल पर बजते हैं तो 60 से इसमें भाग दीजिए। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 120 बार बजेंगी। पर इसमें ये शुरुआती दौर में दे दिया था कि ये 4 घंटे शुरुआती दौर में एक साथ एक बार बज चुके हैं। तो 120 बार तो अभी बजे हैं और एक पहले का 120 प्लस 1 121 बार बजेंगे 2 घंटे में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऐसे सवाल हमेशा आते हैं एग्जाम में, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे सवाल हमेशा आते हैं एग्जाम में, इसको लगा लीजिए। एक इस टाइप का भी प्रश्न आता है कि जैसे दे दिया है कि इसमें एलसीएम में ही आता है। दे दिया है 44 शाम, 121 के लिए और 11 से नहीं, कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ऐसे सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। महत्तम समापूर्तक इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो 44 और 121 और 11 का मौसा, इसको मौसा निकालने के लिए आपको 2-3 तरीके हैं आपको लगाने के लिए। आपको हम एक तरीका बता रहे हैं। जैसे आपको देखिए, मौसा किसको कहते हैं? जो तीनों संख्या काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे 44 देखिए, 121 और 11 से देख लीजिए, 44 भी कटेगा, 121 भी कटेगा, 11 भी। 11 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों काट दे, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? महत्तम समास इसका 11 होगा। और नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले 11 सबसे छोटी संख्या है, फिर उसके बाद 44, फिर 121। तो 11 को सबसे पहले इसमें भाग दे दिए,
44 में, 11×44 ये कैंसिल हो जाएगा, 44 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया, कट गया 44। अब इसको 11 से इसमें भाग दीजिए, देखिए इसको किस कट रहा है कि नहीं। यहाँ से इसको भाग देंगे, 11 का 11, एक बचेगा, ये कैंसिल, फिर ये, फिर यहाँ से 11 का 11 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 44 और 121, 11 का म से 11 होगा। इसका म से 11 हो जाएगा। जो पंक्ति में समान फल हो समान पंक्ति आएंगे। तो इससे पूछा है 44 में, अगर 44 में 11 क्यों भाग देंगे, क्योंकि कितना पंक्ति बनेंगे। तो 44 में 11 भाग देंगे, कितना आएगा, इसका आएगा 4 पंक्ति इसका बनेंगे। उसके बाद 121 में 11 को भाग देंगे, इसका कितना बनेंगे 11, और फिर 11 में भाग देंगे इसका, तो 1। तो आप सोच लीजिए कि मान लीजिए कि 4 पंक्ति आम के बनेंगे, 4 पंक्ति आम के, उसके बाद 11 केले के बनेंगे और 1 सेब के। कुल कितना हुए पंक्ति, न्यूनतम संख्या कितने होगी, 11, 4, 15, 16, 4 + 11 + 1, 16 आएंगे। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 16। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए इस टाइप का भी प्रश्न आता है जो रेशियो में होता है, लसव मसव के अंतर्गत। ये भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाए। जैसे इसमें दिया 2 संख्याओं का अनुपात 9:16 है और उनका महत्तम समपूर्तक 34 है। इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समपूर्तक की गणना कीजिए। ऐसे सवाल को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, दोनों संख्याओं का अनुपात 9:16 है और महत्तम दिया है, मस दिया है 34। जो मस होता है वो दोनों संख्याओं को काट देता है। इसका मान लीजिए कि दोनों संख्याओं को मान लीजिए कि 9x है, एक 9x और दूसरा 16x हो जाएगा। और मस क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं को काट दे। इसमें अगर कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x कॉमन है, इसका मतलब मस कितना दिया है, 34 दिया है। अगर इसका 34 हो जाएगा मस, तो 34 में 9 का गुणा कर दीजिए, ये पहली संख्या आ जाएगी संख्या, और इसमें 34 में अगर 16 को गुणा कर देंगे दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या। ऐसा पूछा है कि दोनों संख्याओं के लघुत्तम समपूर्तक क्या होगा। और हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस होगा। इसमें पहली संख्या आपको मिल गया, दूसरी संख्या भी मिल गया और इसमें महत्तम दिया, लस निकलना है। तो पहली संख्या कितना है 34 इंटू ये, और दूसरी संख्या कितना दिया है 34 इंटू 16। यहाँ से मस दिया है हमको, मस दे दिया है, हमको लस निकलना है। मस 34 दिया है, यहाँ से ये 34 का इधर लाएंगे, क्या होगा 34 से 9 इंटू 34 + 16, ये 34 इधर चला आएगा, बराबर क्या होगा, ये 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें 34 इंटू 9 इंटू 16 करेंगे। इसमें अब इसको गुणा कर दीजिए,
9 चौक 36 होगा, 9 चौक 36, 16 9 कितना होगा 34 इंटू 16 9 154, 9 चौक 54 हो जाएगा और 9 को 9 9.14 144 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लीजिए। तो पहली बात तो 4 चौक 16 इकाई अंक पर 6 आएगा, तो इसका मतलब तीसरा और पहला तो होगा नहीं, इसमें आप गुणा करेंगे कितना आएगा, गुणा कर लेंगे तो 48 56 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए ऐसे भी सवाल आते हैं बैंक रेलवे में से इस टाइप के भी, एस सी एफ के अंतर्गत आता है। ऐसा सवाल हमेशा भी आता है एग्जाम में। दो संख्याओं का मौस और लस 24 और 168 और संख्याएं 1:7 के अनुपात में दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके निकालने के लिए एक ट्रिक भी है जो डायरेक्ट लग सकता है, पर हम आपको एक बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से बताएंगे कैसे लगा सकते थे आपको उसको कम समय में। मान लीजिए लस कितना दिया है, मौस दिया है इसका, मौस दिया है 24 और लस दिया है 168 और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है ना, दोनों संख्या का अनुपात 1:7। मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या 7x। हम जानते हैं कि लस बराबर क्या होगा, लस इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लस इंटू मौस। पहली संख्या दिया है, पहली संख्या मान लिए है x, दूसरी संख्या 7x और इसका मौस दिया है 24 और लस दिया है 168। यहाँ से इसका गुणा कर देंगे ना, 7 स्क्वायर आ जाएगा, 24 हो जाएगा और इसको क्या करेंगे 168, इस एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसको 24 168 7 से भाग देंगे, ये 7 दूनी 14 7 चौक 28, एक्स स्क्वायर बराबर 24 इंटू 24, एक यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 24। मतलब पहली संख्या में एक्स को गुणा कर दीजिए, पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली एक्स हो जाएगा, दूसरी संख्या 24 इंटू 7 बराबर 168, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप ऐसे लगाइए, या तो इसमें देखिए कि पहली संख्या 1:7 में है तो छोटी संख्या ये होगी और बड़ी संख्या 7 हो जाएगा। इसमें देखिए 7 से कौन कट जा रहा है, ये तो नहीं कटेगा, 7 इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 7 चौक 28 कट जाएगा, 7 दूनी 7 7 दूनी 14 ये नहीं कटेगा, 7 का 7 ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। आप इसको न लगाकर इसमें चेक कर लीजिए, सबसे बड़ी संख्या तो 7 आए और जो भी आएगा 7 से कटेगा ही, इसलिए 168 होगा, इसको काटेंगे 7 से कट जाएगा। एक सवाल ऐसा भी आता है एलसीएम एचसीएफ के अंदर,
कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है एग्जाम में। जैसे भिन्नों का लस और मौसा निकालने के लिए इसका एक फार्मूला, जैसे 2/4 5/6 कामा 10/8 का लघुत्तम सम। इसका अगर भिन्न भी दिया रहे तो उसका फार्मूला होता है। अगर लस बोले, लस निकालने के लिए तो अंशों का लस, अंशों का लस और हर का मौसा, अंशों का लस और हर का मौसा। तो लस पूछा है तो 2/4 और 5/6 और 10/8। पहले हम 2, 5 और 10 का लस निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 2, 5, 10 का लस निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 10 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है। और हर मौसा निकालिए। हर का मौसा निकालने कितना? 4, 6, 8। इसका मौसा निकालने कितना होगा? इसका मौसा निकालने कितना होगा? 2। तो क्या हो जाएगा इसका? अंशों का लौसा कितना होगा? 10 और हर का मौसा 2। और भिन्नों का अगर इसमें पूछे भिन्नों का, भिन्न में दिया रहा है भिन्नों का मौसा बराबर क्या होगा? अंश का मौसा बटे हर का लसा। ऐसा एग्जाम में हमेशा ऐसा सवाल आता है। अब उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और देख लीजिए कैसे लगाया जाता है इसका। देखिए कैसा लगा हमारा लगाने का तरीका। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं। देखिए जिस तरीके से हम जानते थे उस तरीके से आपको बताए हैं। देखिए कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, कुछ भी लगे तो बताइएगा कमेंट करके।